तो वेलकम टू योर डिजिटल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि गूगल का जो नया क्रॉल रेट रिपोर्ट है उसकी हेल्प से हम अपनी क्रॉलिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी इंडेक्सिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली क्रॉल रेट के ऊपर रहेगा कि क्रॉल रेट होता क्या है, क्रॉल रेट क्यों इम्पोर्टेंट है और क्रॉल रेट को कैसे बचाया जा सकता है, साथ ही साथ क्रॉल रेट को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। क्योंकि अभी तक तो आपने सिर्फ एसईओ को ऑप्टिमाइज़ किया, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया, लेकिन क्या क्रॉल को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपने क्रॉल को ऑप्टिमाइज़ कर लिया तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपकी जो कीवर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो पेजेस हैं, वो भी रैंक करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग भी फास्ट हो जाएगी। ये सब चीज़ जानने के लिए हमें क्रॉल रिपोर्ट पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है एंड तक देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, एसईओ से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी सॉल्यूशन, या आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं एसईओ में या डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलता है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ या आपको कुछ चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक कंसोल खुला हुआ है। ठीक है, इस कंसोल के सामने पहला जो ऑप्शन है ओवरव्यू का, ये सब तो आप जानते ही होंगे, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, कवरेज, सेट मैप, रिमूवल। अब हमें क्रॉल रिपोर्ट देखना कैसे है? ठीक है, क्रॉल रिपोर्ट का जो ऑप्शन है वो आपको सीधे सीधे अगर देखें तो आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो सेटिंग में हम चलते हैं। सेटिंग में हम जैसे ही चलते हैं तो हमारे पास कुछ ये ऑप्शन आते हैं। इस बॉक्स के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्रॉल स्टेट। तो गूगल ने क्रॉल स्टेट को यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, जैसे अभी तक ये क्रॉल रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा है, पिछले 90 दिन का डेटा बता रहा है, 90 डेज़ का डेटा जो है वो बता रहा है। तो आपको जो मिलने वाला है डेटा वो 90 डेज़ का ही डेटा मिलेगा क्रॉल रिपोर्ट में। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली परफॉर्मेंस में जाते हैं तो 90 डेज़ का मिलता है, बट वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम भी दे सकते हैं, ईयर वाइड भी दे सकते हैं, एक कस्टम डेट के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 90 डेज़ का डेटा ही देखने को मिलेगा। चलिए ओपन रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आपने पहले ऊपर देखा कि लास्ट अपडेटेड कब हुआ, मतलब लास्ट जो क्रॉल था वो क्या था। ठीक है, तो लास्ट जो क्रॉल डेट था वो था 4 जून 2021। ठीक है, ये है आपका मंथ, ये आपका डेट और ये आपका ईयर। तो 4 जून 2021 को ये रिपोर्ट लास्ट अपडेटेड हुई थी। अब ऊपर की तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको जो पूरा सिनेरियो है, जैसे क्रॉल रिपोर्ट आपने पूरी पुरानी देखी होगी, ऑल रिपोर्ट देखी होगी, वहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ और है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको उतना एनालिसिस करने को नहीं मिलता था डेटा, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसा डेटा मिलेगा जिसके बेस पे आप पूरी वेबसाइट को सही कर सकते हैं अगर कुछ इश्यूज है तो वेबसाइट में। ठीक है, पहले चलते हैं क्या है टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट की, मतलब कल की डेट में, मतलब 4 तारीख की डेट में 4 जून को गूगल का जो क्रॉलर आया कितनी बार आया है। ठीक है, कितनी रिक्वेस्ट लेकर गया हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, तो 2,07,000 के आसपास ये रिक्वेस्ट गई है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। समटाइम्स ये अनयूजुअली तरीके से ऊपर भी गया है और जैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये है। ये डिपेंड करता है आपके पेज की एक्टिविटी, वेबसाइट की एक्टिविटी के ऊपर कि नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, आपके नए पेजेस कितने हैं और जो एग्जिस्टिंग पेजेस में चेंजेस कितने आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये अप एंड डाउन चलता रहता है। ठीक है, सेकेंडली है टोटल डाउनलोड साइज, मतलब गूगल ने जो पेज आपके जो उठाए हैं, नए पेजेस हों जो उठाए हैं, उसमें से डेटा कितना एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये डेटा आपको बाइट्स में मिलने वाला है। ठीक है, तो 1.919 बिलियन, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का जो बाइट्स हैं वो गूगल ने आपकी वेबसाइट से उठाए हैं, मतलब डाउनलोड करके उसने रखा है। चाहे वो कुछ नया डेटा अपडेट हुआ हो, चाहे कुछ नए पेजेस हों, चाहे कुछ वो मीडियाज़ हों, वीडियोज़ हों, जो भी हो। ठीक है, पिछले 90 दिनों का ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, और अगर डेट वाइज देखा जाए तो 4 जून आपको दिख ही रहा है। टोटल डाउनलोड साइज 31,78,401 मतलब 3 मिलियन उसने बाइट डाउनलोड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो एवरेज जो रिस्पॉन्स टाइम जो गूगल बोट को मिला हर एक पेजेस से पिछले 90 दिनों का यहाँ पर डेटा है, तो 90 दिनों के एवरेज को निकाले 214 मिली सेकेंड, मतलब अप्रॉक्स
2 सेकंड का टाइम उसे मिला है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेली वाइज भी देख सकते हैं 131 मिली सेकेंड्स भी है एवरेज जो रिस्पॉन्स टाइम था 4 जून का। तो ये एक ओवरव्यू था जहाँ से आप एनालिस कर सकते हैं कि गूगल बोट की एक्टिविटी क्या है, कितने क्रॉल कर रहा है रिक्वेस्ट, कितना डाउनलोड कर रहा है। अगर ये अनयूजुअल तरीके से आपको दिखता है स्पाइक जैसे यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी, कुछ ऐसी चीज़ें गई थी हमारी वेबसाइट से, या गूगल बोट का जो क्रॉलर है इतना एक्टिवेट हो गया था। अब हुआ तो क्यों हुआ, तो ये फाइंड आउट आप कर सकते हैं यहाँ से कि क्यों हुआ, 18 अप्रैल को ही क्यों हुआ ऐसा कुछ। ठीक है, कि कि इतना जो साइज है उसने डाउनलोड किया मेरी वेबसाइट से, क्यों। ठीक है, तो एक यूज़ वाले हो सकता है उस दिन आपने कुछ चेंजेस किया, हो सकता है उस दिन आपने बहुत सारे पेजेस पब्लिश कर दिए हो। ठीक है, या अनयूजुअल गूगल की एक्टिविटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको जो डेटा है, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे ये आपको दिखाता है। नीचे आते हैं तो ये होस्ट का स्टेटस दिखाता है कि होस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी पिछले 90 दिनों में। तो आप इस पर क्लिक करके जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट उसके नीचे देखें तो robot.txt में फाइल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसे एक्सक्लूड करके देखें, एक्सेप्टेबल फेल रेट, अगर robot.txt को फैच करने में कुछ इश्यू हो रहा है तो डेफिनेटली वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। साथ ही साथ DNS का रिजोल्यूशन भी दे सकते हैं कि DNS वो रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं, या कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं आपकी वेबसाइट से गूगल का जो बोट है। अगर वो फेल हो रहा है तो उसको भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर की कनेक्टिविटी भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉलर था वो कई जगह फेल हुआ, मतलब क्रॉलर को रिक्वेस्ट कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, इस वजह से वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाया इन डेट में, बट आफ्टर दैट चीज़ें नॉर्मल हुई और वो नॉर्मल दिखने लग गया। तो ये भी एक एनालिसिस का ही आपका पार्ट है, क्योंकि अगर आपने इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ एनालिसिस कर लेंगे, अपनी वेबसाइट को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। अब उसके साथ नीचे आते हैं तो यहाँ पे है क्रॉल रिक्वेस्ट ब्रेकडाउन, मतलब अब आपको यहाँ पे और डिटेलिंग मिल जाएगी। जितनी भी क्रॉल रिक्वेस्ट आई हैं आपकी वेबसाइट पे, गूगल बोट आया है, उसने रिस्पॉन्सेज क्या क्या, उसने रिस्पॉन्स को नोट किया या रिकॉर्ड किया है। ठीक है, पहले हम चलते हैं OK200 का पता ही होगा आपको कि सक्सेसफुली ओपन हो गया पेज। तो उसकी जो परसेंटेज है 76%, मतलब परसेंटेज उसकी 76% है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं इस पर क्लिक करके जाऊँ तो 76% की जगह अगर 99% या 95% होगा तो मेरी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा होता। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पे OK200 रिक्वेस्ट जो आ रही हैं, ठीक है, उसका पूरा चार्ट है। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स यूआरएल्स मिल जाएंगे। ये एग्जांपल यूआरएल्स हैं, वो यूआरएल्स नहीं है कि सारे यूआरएल्स स्क्रॉल नहीं किया, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार 5 जून को गूगल आया अब सिर्फ 3 यूआरएल उठाया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एग्जांपल है, ये एक सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया, ये वाले जो पेजेस हैं इससे मिलते जुलते पेजेस, ठीक है, जो 200 मिलते जुलते पेजेस हैं उसको एक एग्जांपल के तौर पे वो लेके आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये देख सकते हैं कि 200 में आपके कौन से पेजेस हैं। ठीक है, अब बैक दोबारा चलें तो बैक में जाके देखते हैं और कुछ नॉट फाउंड कितने पेजेस हैं, 22% नॉट फाउंड पेजेस हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये नॉट फाउंड पेजेस क्यों हैं, अगर हैं तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ताकि आपकी क्रॉलिंग रिक्वेस्ट जो है इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या है इस पर भी सेम डेटा आपको मिलेगा। टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट कितनी है 404 पे। ठीक है, डाउनलोड बाइट्स कितनी है, एवरेज टाइम स्पेंड कितना है, और आपको साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि इस पर आपके कौन कौन से यूआरएल्स हैं जो नॉट फाउंड है, मतलब गूगल जो आपके यूआरएल्स को नॉट फाउंड उठा रहा है। जैसे आप 5 तारीख की डेट में देखें, 5 जून में, तो गूगल ने बहुत सारे नॉट फाउंड आपके उठाए हैं। तो देखा जाए तो नॉट फाउंड का डेटा भी आपको यहाँ से मिल सकता है कि गूगल किस तरीके से उठा रहा है आपके डेटा को, तो आप उसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये तो चीज़ समझ ही गए होंगे आप। बैक चलते हैं, बैक चलने के बाद आते हैं सर्वर 500 पे। ठीक है, सर्वर एरर, मतलब अगर कोई सर्वर में एरर है, गूगल उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा आपकी वेबसाइट, तो वो कितना ऐसे
परसेंटेज या कितने ऐसे पेजेस हैं जो आपके लॉस में जा रहा है, मतलब गूगल बोट आ रहा है लेकिन उसको प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, 2% ऐसे पेजेस हैं, मतलब ठीक है, समटाइम्स होता है, इतनी बड़ी वेबसाइट है तो 2% हो सकता है। ठीक है, बट ये भी आपको सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे, कौन से ऐसे पेजेस जिस पर 500 के एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं और भी एरर्स हैं, मतलब अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे HTTPS स्टेटस जो है आपके, जो हेडर स्टेटस पोर्ट्स जो है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास पूरा एक डेटा उठ के आ जाता है कि अगर गूगल बोट को कहीं प्रॉब्लम हो रही है आपकी वेबसाइट को एक्सेसिबल करने में, तो वो यहाँ से प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी और आप उसे इमीडिएटली सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है बाय फाइल टाइप। तो अगर आपको पता हो कि आपकी जो वेबसाइट है जनरली PHP HTML पे ही चलती है, ठीक है, तो HTML PHP CSS और जितने भी अदर एक्सटेंशन है, ठीक है, सोर्स फाइल्स हैं, उनमें कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से दिख जाएगा कि गूगल बोट किस तरीके से उसे देख रहा है। ठीक है, तो अभी जो आपको जो हाई फ्रिक्वेंसी मिलेगी HTML की मिलेगी 75%, क्योंकि 75% उसको HTML मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 1% उसको सिंडिकेशन मिल रहा है। अब सिंडिकेशन क्या है, चेक करते हैं। ठीक है, तो सिंडिकेशन की जो क्रॉल रिक्वेस्ट है वो बहुत ही कम है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। कुछ ऐसे URL जैसे फीड से जो यार मिल रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये फीड जो लिखा हुआ है ये सिंडिकेटेड URL है आपके। तो अगर कुछ ऐसे URL गूगल उठा रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप देख ही सकते हैं 75% HTML मिल रहा है। अगर HTML की ये जो परसेंटेज है वो 20% 30% होती है, डैट मीन्स कि आपके पेज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे इमेजेस को दे सकते हैं, CSS दे सकते हैं, जावास्क्रिप्ट दे सकते हैं, अदर फाइल टाइप दे सकते हैं। तो ये जो दोनों ही ऑप्शन थे, ये जो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताए, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हैं कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके पास 404 के एरर्स कितने हैं, अगर हैं तो कितना परसेंटेज है, टोटल का कितना परसेंटेज है। मतलब 1,00,000 पेजेस हैं, 22% अगर है तो 22,000 पेजेस आपके ऐसे हैं जो नॉट फाउंड है, जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। ठीक है, 2% का मतलब 200 कुछ ऐसे पेजेस हैं, ठीक है, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, उन्हें आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा ताकि आपकी जो वेबसाइट की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, जो पोटेंशियल है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस पर ध्यान से देखिएगा, बाय पर्पज़। अब गूगल बोट यहाँ पे आपको बता रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ आपकी वेबसाइट पे, किस वजह से मैं आपकी वेबसाइट पे आता हूँ। ठीक है, तो गूगल को दो वजह मिलती हैं, एक होता है रिफ़्रेश और दूसरा होता है डिस्कवरी। रिफ़्रेश का मतलब कि वो एग्जिस्टिंग पेजेस जो ऑलरेडी गूगल के इंडेक्स में हैं, ठीक है, आपने किसी तरीके से, या तो वेबसाइट पे आपके एग्जिस्टिंग पेजेस हैं, या फिर साइट मैप में आपके एग्जिस्टिंग पेजेस हैं, या फीड में एग्जिस्टिंग पेजेस हैं, तो गूगल क्या करता है, गूगल आपकी वेबसाइट या साइट मैप या फीड पे आता है और कुछ एग्जिस्टिंग पेजेस को देखता है, कहीं उसके अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं है। अगर चेंजेस हैं तो वो उसको एज ए रिफ्रेश लेता है, और अगर चेंजेस नहीं हैं तो वो उसे एज ए यूज़र लेके निकल जाता है। मतलब अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट को, मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि अगर आप कुछ ऐसे पेजेस गूगल बोट को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें चेंजेस नहीं है, तो ऐसा मत करिए। साइट में वही पेजेस रखिए जो आपके चेंजेस हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं, डेली चेंजेस हो रहे हैं, ताकि आपका जो क्रॉल बजट है वो ख़राब ना हो। अगर यहाँ पे आपका क्रॉल बजट ख़राब होता है तो आपकी इंडेक्सिंग ख़राब होगी, डिले होगी, आपकी रैंकिंग में दिक्कत आएगी, आपका ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा। तो रिफ़्रेश जो है, अभी जो यहाँ पे दिखा रहा है, जो रिफ़्रेश है वो 55% है। दैट मीन्स कि रिक्वेस्ट की जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई है, या तो वो वेबसाइट से ले रहा है, या फिर वो साइट मैप से ले रहा है, ठीक है, या फिर फीड से ले रहा है। अगर वो वेबसाइट से ले रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोशिश कर सकते हैं कि उसे मैक्सिमम जो उसके टॉप लेवल के पेजेस हैं, जैसे होम पेज हो गया, कैटेगरी पेजेस हो गए, तो यहाँ पे आप उसको फ्रेश स्टोरीज फर्स्ट एंड पे दिखाएं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आप फ्रेश स्टोरेज को फ्रंट एंड पे दिखाएंगे तो कोशिश ये रहेगी गूगल बोट की कि आपके जितने भी नए पेजेस हैं वो स्पीडली इंडेक्स होंगे, उसमें आपका जो रिफ्रेश रेट है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, कम होता इसलिए चला जाएगा क्योंकि आपके जो एग्जिस्टिंग पेजेस हैं वो रिफ़्रेश नहीं हो रहे। अगर रिफ़्रेश हो रहे हैं तो गूगल बोट बहुत स्मार्ट है, वो आपको ढूंढ ही लेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो उसको आपको फोर्सफुली दिखाने की ज़रूरत नहीं है एग्जिस्टिंग पेजेस, आप उसको नए पेजेस दिखाइए,
होम पेज से दिखाइए, कैटेगरी पेज से दिखाइए नए पेजेस, ताकि आपकी नए पेजेस की इंडेक्सिंग फास्ट हो सके। क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एसईओ के साथ होती है कि यार आर्टिकल तो इतने जा रहे हैं नए आर्टिकल, लेकिन क्रॉलिंग जो हो रही है पुराने पेजेस की हो रही है, और इंडेक्सिंग जो है मेरे नए पेजेस की वो डिले हो रही है, एक एक दो दो घंटे डिले हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप उसको फ्रंट एंड पे होम पेज से या कैटेगरी पेज से आप उसको फ्रेश स्टोरेज नहीं दे पा रहे हैं, आप वही स्टोरेज दे रहे हैं जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज है, ठीक है, या फिर साइट मैप में कहीं ना कहीं आपने वो पुरानी स्टोरेज को दे रखी है, ठीक है। तो अगर आपने साइट मैप पुरानी साइट में बनाए हुए हैं ओल्ड पेजेस को लेके, तो आप उसको मत बनाइए, उसको कोशिश करिए कि उसको हटा दें, ठीक है, साइट मैप को हटा दें और गूगल को फ्रेश वाले ही यूआरएल दें। और अगर आपको दिखाना ही है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि उसमें आप लास्ट मॉडिफिकेशन एक टाइम जो टैग होता है वो डालिए, ताकि उस पेजेस को पता चल सके ये लास्ट मॉडिफाइड है, ठीक है। और मेरा तो कंसर्न ये है कि सिर्फ फ्रेश पेजेस को रखिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये जो रिफ़्रेश रेट है आपका ये और कम हो जाएगा। और डिस्कवरी का मतलब है न्यू पेजेस, अगर आपके पास न्यू पेजेस ज़्यादा आ रहे हैं तो ये डिस्कवरी रेट आपका बढ़ जाएगा। जैसा अभी आप देख रहे हो 90 दिनों में मेरे डिस्कवरी रेट है 45%, तो फिर 90 दिन का ही डेटा है, 90 डेज़ का डेटा है, तो डिस्कवरी रेट जो है 45%, मतलब ये बहुत ही सही मैं मान सकता हूँ, क्योंकि नए पेजेस मैं डेली बनाता हूँ, डेली अपडेट करता हूँ, तो नए पेजेस गूगल को मिल रहे हैं, और साइट मैप में भी मैं नए पेजेस ही डालता हूँ, ठीक है, नए पेजेस को ही डालता हूँ ताकि डिस्कवरी रेट मेरा बढ़ता चला जाए। तो अगर आपको अपने नए पेजेस की डिस्कवरी बढ़ानी है तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, होम पेज या कैटेगरी पेज या साइट मैप या फीड, उसमें नए पेजेस को ज़्यादा आप सर्व करें, ताकि गूगल का बोर्ड अपनी जो टाइम है, जो क्रॉलिंग टाइम है, वो वेस्ट ना करके आपके नए पेजेस को उठाएं, रादर देन कि वो रिफ्रेश पे जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू, वो आप समझ गए होंगे। और बहुत से आपके जो क्रॉल डिले वाली चीज़ है, मतलब डिले इंडेक्सिंग वाली चीज़ है, वो यहाँ से आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं गूगल बोट टाइप। अब आपको पता ही है कि गूगल के जो क्रॉलर है उसके कई टाइप्स हैं, ठीक है। अगर वो वेब को टाइप करेगा तो गूगल बोट होगा, अगर मोबाइल को टाइप करता है गूगल बोट मोबाइल होगा, ठीक है। ऐड आता है तो गूगल बोट ऐड होता है, एडसेंस के लिए अलग होता है, मतलब मल्टीपल चीज़ें, मतलब मल्टीपल चीज़ें। अगर आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल बोट का टाइप है स्मार्टफोन। आपको पता ही है कि गूगल बोट फर्स्ट मोबाइल इंडेक्सिंग पे ज़्यादा डिपेंड हो चुका है, क्योंकि यूज़र्स, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस अगर जो मिलता है वो डेस्कटॉप से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। हाँ, मोबाइल है, क्योंकि आप चलते फिरते न्यूज़ देखना चाहते हैं तो स्मार्टफोन है, इसलिए जो कंजम्पशन है स्मार्टफोन यूज़र्स का वो ज़्यादा हो गया न्यूज़ के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए। इस वजह से गूगल ने अपना मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग एक एल्गोरिथम था जो उसने लॉन्च किया, ठीक है। अब जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो फर्स्ट क्रॉलिंग होती है वो मोबाइल होती है। अगर आपने मोबाइल में कोई चीज़ अपडेट कर रहा है, दैट मीन्स कि गूगल को लग रहा है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गूगल ने अपनी मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग को लॉन्च किया और मोबाइल को ही प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि डेस्कटॉप की प्रायोरिटी ख़त्म हो गई, डेस्कटॉप की भी प्रायोरिटी अभी उतनी ही है जितनी थी, बट मोबाइल की बढ़ गई है, ठीक है। तो स्मार्टफोन का मतलब है कि स्मार्टफोन डिवाइस के लिए जो गूगल बोट टाइप है वो 72% है, और ये मैक्सिमम आप सभी लोगों के केस में 72%, मतलब इतना ही हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है। कहने का मतलब है जो रेशियो होगा वो हमेशा स्मार्टफोन का ज़्यादा ही होगा। और अगर आपको लग रहा है डेस्कटॉप है तो वो प्रॉब्लम है एक तरीके से, क्योंकि डेस्कटॉप अभी भी कैनोनिकल है बट रैंकिंग सिग्नल नहीं माना जा सकता। अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं तो उसमें स्मार्टफोन जो क्रॉलर है वो आपका आना चाहिए, मतलब आपका जो रेशियो है स्मार्टफोन का ज़्यादा होना चाहिए रेदर देन डेस्कटॉप या अदर डिवाइसेस के, तो ही आपको अच्छी रैंकिंग ट्रैफिक सब मिल सकता है, ठीक है। जैसा यहाँ पे दिखा 72% मतलब अच्छा है, मैं इसे अच्छा ही मानता हूँ, क्योंकि और भी तो डिवाइसेज हैं उनको भी तो मौका देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो 27% डेस्कटॉप है। अब आप समझ गए होंगे डेस्कटॉप और मोबाइल बस यही दो चीज़ें हैं जिनमें क्रॉलर अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें उठाता है, दिखता है, ठीक है। 1% आ गया इमेज का क्रॉलर आ गया। अगर इमेजेस आपके पास बहुत ज़्यादा है या वीडियो कंटेंट है या विजिबल कंटेंट है तो हो सकता है ये इमेज का जो क्रॉलर है आपके पास ज़्यादा है। अगर ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स कि वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप एक ऐसी वेबसाइट है जो सिर्फ इमेज वाली वेबसाइट है, ठीक है, जैसे आई स्टॉक होगी वेबसाइट, ठीक है, तो अगर ऐसी वेबसाइट है और वहाँ पे इमेज क्रॉलर
इमेज का जो परसेंटेज है, जो क्रॉलिंग का परसेंटेज है, बहुत ही लो है, 1% से 2% के आसपास है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ, क्योंकि उनका कंटेंट ही इमेज है। और अगर उनका कंटेंट ही इमेज है और उनको वहीं पे क्रॉलर को प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली उनके पास ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा। ठीक है। कुछ पेज के रिसोर्सेज हैं, जैसे GS हो गया, CS हो गया, ठीक है, और कुछ अदर फाइल्स होती हैं, तो उसको भी ये गूगल बोट अलग तरीके से, जो गूगल बोट का होता है ट्रीट, वो अलग तरीके से ट्रीट करता है। अब देखिए उसके बाद आ रहा है एड बोट, मतलब एड बोट को इसने पूरा कंबाइन कर दिया। सॉरी। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी एक क्रॉल की रिपोर्ट थी, जिसको मैंने समझा और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिले इंडेक्सिंग, जो आपकी 100% सॉर्ट हो जाएगी अगर आपने इसे क्रैक कर लिया तो। ठीक है। सेकेंडली, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि आपके HTML पेजेस प्रॉपर क्रॉल नहीं हो रहे, या प्रॉपर इंडेक्स नहीं हो रहे, या प्रॉपर रेंडर नहीं हो रहे, तो भी यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी। तीसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि वेबसाइट में बहुत एरर्स हैं और गूगल एरर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आपके नए पेजेस पे ध्यान नहीं दे रहा, तो ये भी आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।